अभी 3-4 रोज़ बाद इस पूरी तहरीक को बाकायदा 1 माह हो जाएगा। इस 1 माह बाद क्या ये पीडीएम इस नतीजे पर पहुंच गई है कि हम ज़ाहिर मुज़ाकराती हल है, अगर हम इस हुकूमत को गिराने जाएँ तो जनवरी फरवरी में ये अमली तौर पर हमारे लिए मुमकिन है नहीं कि पब्लिक ने उस तरह से इनको वेलकम नहीं किया। गिलगित बल्तिस्तान में जब इलेक्शन मुहिम मरियम साहिबा ने ख़त्म की उस वक्त इन्होंने इंटरव्यू दिया, तो ये वो पॉइंट था शायद कि गिलगित में भी उन्हें वो कामयाबी शायद वो देख नहीं रही कि वो मिल सकती है, वहाँ से कोई मायूसी पैदा हुई, उसके बाद ये बातें सामने आई हैं। नहीं अरबाब, मुझे ऐसा लगता है, देखिए ज़ाहिर सियासतदान और हम आम जिंदगी में भी बिलुमूम और सियासतदान बिलखुसूस बहुत सारी बातें जो सोच रहा होता है वो सारी बातें ज़ाहिर कह नहीं रहा होता और वक्त पे वो बहुत सारी बातें करता है। तो मेरा ख्याल है कि 1 महीने बाद नहीं बल्कि आज से 2 महीने पहले जब पीडीएम ने बाकायदा जलसों का आगाज़ भी नहीं किया था, तब भी उनके जहन में बात जो होगी, जो वो उस वक्त कह नहीं रहे थे, वो यही होगी कि हमने अल्टीमेटली आकर बात यही करनी है कि जलसों वगैरह से एक माहौल, एक प्रेजेंस वो सब शो करके कायल करना है कुछ लोगों को कि यार बात करें और कुछ मामलात का हल निकालें। तो आई थिंक ये तो उनके जहन में ये बात पहले से होगी। अब ये बात कितने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बातचीत मुस्लिम लीग नून की हद तक होना बहुत मुश्किल अब इसलिए हो गया कि मुस्लिम लीग नून मामलात को बहुत ज़्यादा आगे ले गई है। ये जो आईजी सिंध वाकई की रिपोर्ट जो आई है वो मेरे ख्याल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास उस हीट को ज़रा ठंडा करने के लिए। ठीक है, कुछ सवालात तशना थे, लेकिन उस रिपोर्ट पर जिस तरह का रद्दमल आया वो तो हीट को और नेक्स्ट लेवल पर ले गया, जो कि मेरा ख्याल है कि उससे बेहतर अगर होता, अगर वो रद्दमल कुछ ठंडा होता और कुछ बातचीत का रास्ता निकलता। तो मुझे लगता है कि नून लीग की हद तक बातचीत के मामला बड़े मुश्किल हो गए हैं। सही, लेकिन ज़ाहिर इफ्तिखार साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस पूरी सूरत हाल में बड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है। जब मियां नवाज शरीफ का बयानिया बहुत एग्रेसिव था, उस वक्त भी उन्होंने एक डिस्टेंस इख्तियार किया, कन्विंस भी किया नून लीग को कि नाम नहीं लेने, लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करना है। तो लगता है कि ये नून लीग के इस एग्रेसिव बयानिए की हीट को कम करने में बिलावल ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और मुज़ाकरात की तरफ जो मामला जा रहे हैं उसमें भी उन्हीं का कलीदी किरदार है। देखें, अगर ऐसा है तो बड़ा पॉजिटिव है, अगर ऐसा है तो पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि जो नेक्स्ट जनरेशन की लीडरशिप सामने आ रही है वो लॉजिक से, रीजनिंग से बात करेगी और लॉजिक और रीजनिंग को समझती है। ये तो खुशकिस्मती की बात है। मेरे नज़दीक की किसी की शिकस्त या कामयाबी नहीं है, होना चाहिए ऐसा एक। और ये बात बिल्कुल वसीम की ठीक है। देखिए, हम जब बार्गेनिंग करते हैं, जब हम डायलॉग, किसी भी डायलॉग में जाते हैं, स्कूल के, कॉलेज के, ऑफिस के, यानी तनख्वाह का जब तनख्वाह को बढ़ाने के लिए अपने मालिक की डिबेट करते हैं तो हम एक ख़ास सतह पे खड़े होते हैं। फिर मालिक की ऑफ़र और हमारी ऑफ़र के दरमियान का एक रास्ता निकलता है और वही रास्ता जो अच्छा रास्ता होता है। जहाँ तक रहा पीटीआई की गवर्नमेंट के जाना, तो पीटीआई की गवर्नमेंट के जाने का मतलब है वो उनकी इमरान खान साहब का जो रवैया है उसी से सबकी ज़्यादा महसूस होता है और इमरान खान के कुछ साथियों की वजह से, वरना सारी पीटीआई के साथ तो मेरा नहीं ख्याल किसी का कोई उलझाव है। और पीटीआई की इमरान खान का जाना कोई ऐसी गैर मुनासिब चीज़ भी नहीं हो सकती अगर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हो। मैं डेमोक्रेट में, जब ये इस तहरीक का आगाज़ हुआ था तो ज़ाहिर इनका ये बयानिया था कि हुकूमत आवाम में बहुत गैर मकबूल हो चुकी, लेकिन अभी गिलगित बल्तिस्तान में भी जब मुख्तलिफ सर्वे सामने आए, गैलप का एक सर्वे सामने आया, उसमें भी अभी सबसे मकबूल तरीन जमात, इवन गिलगित में भी तहरीक इंसाफ है, इमरान खान साहब अभी भी सबसे मकबूल लीडर हैं और उस सर्वे ने ये पेश गोई की है कि खान साहब भी गिलगित का मैदान भी मारने वाले हैं। मैं गिलगित बल्तिस्तान के बारे में आपसे अर्ज़ करूं कि गिलगित बल्तिस्तान में हमेशा उसी ने मैदान मारा है जिसकी वफाक में हुकूमत होती है। ये उसका सारा का सारा आप उठा के देख लें, यही उनका रवैया है, यही उनका रवाज है। और बड़े मज़े की बात है इस दफ़ा कि पीटीआई की कामयाबी की जो सबसे बड़ी रीज़न होगी, अगर होती है इतवार को, कि उन्होंने वो तमाम लोगों को अपने साथ शामिल कर लिए जो इलेक्टेबल थे, खा वो PMLN में थे, खा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, खा वो इंडिपेंडेंट थे। ये इसकी शाबाश देनी चाहिए तो कि जिन लोगों ने भी वहाँ पे ये काम किया उन्होंने इस पे बहुत मेहनत की। 70-80% आप भी इसका मतलब श्योर हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीतने वाली है? मैं कोई एश्योर की बात नहीं कर रहा। देखो भाई, मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर बिकॉज जब तक लास्ट वोट नहीं गिना जाता, मुझ जैसा आदमी इलेक्शन के नताइज के ऊपर अपनी संजीदा रिजर्वेशंस रखता है, लेकिन मैं उनकी एक तारीफ कर रहा हूँ। तो आप कुछ प्रेडिक्ट तो करें ना, इफ्तिखार साहब अपनी राय तो मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ कि आप
उठा के देख लें सारे नाम। नहीं अजीम, इफ्तिखार साहब अपनी राय तो दे चुके हैं कि जो विफाक में इशारा दे दिया उन्होंने कि जो जिसकी विफाक में हुकूमत होती है वही गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीता करती है। तो इफ्तिखार साहब उसको आपकी राय समझे? नहीं, मैंने आज बकायदा इस पर ट्वीट किया है। ठीक है, मैं उन सहाफियों में से नहीं हूँ कि ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है, ऐसा भी होगा और वैसा भी होगा, सुबह भी होगी और शाम भी होगी, लड़का भी होगा लड़की भी होगी। नहीं, ऐसे नहीं। मैंने जो कहना है मैंने अभी में कहा है, बड़े खुलेआम खुल से कहा है। सही है, चलें। और मैं जानता हूँ कि वहाँ की सियासी सूरत क्या है। हम उन लोगों में से थे जिन्होंने लाइव 2009 का लाइव गिलगित बल्तिस्तान को दिया लोगों को, लाइव उस इलेक्शन को, उस इलेक्शन की अहमियत हमने इतनी बढ़ाई। और आज तो जिस तरह लोगों ने पार्टिसिपेट किया जलसों जुलूसों में, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, तो मुझे तो नज़र आता है कि वहाँ पे एक अच्छा खासा वोट बैंक नया इमर्ज हुआ है। और मैंने तो ट्वीट में ये भी कहा, मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी हार जाए और ये भी हार जाए, PMLN भी हार जाए, लेकिन जब हारने के बाद इन दोनों के वोट JUI के वोट गिने जाएं, शायद वो उसके करीब हों जीतने वालों के। फिर देखें ना, इस वक्त वहाँ पे कोई तब्दीली बनी नहीं आई। पहले भी 4 औरतें इलेक्शन लड़ रही थी, अब भी 4 औरतें इलेक्शन लड़ रही। हालांकि वहाँ पे कहा जाता है कि तालीम का मेयार ज़्यादा है, ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन इसमें भी कोई फ़र्क नहीं आई। आपस के मुखालफिन वैसे के वैसे ही धड़ों में खड़े हैं जहाँ खड़े थे, उसमें भी कोई तब्दीली नहीं आई। कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जहाँ पे 3 दफ़ा एक ही अपना धड़े के लोग एक दूसरे को मुखालिफ करें। हम गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को इस नतीजे में देखें, अगर फर्ज करें जीत भी जाते हैं PTI वाले, और अगर उनके पास इतना वोट स्ट्रेंथ है तो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनका ये पॉलिटिकल राइट है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और पॉलिटिकल राइट से उनको कौन महरूम रख सकता है? मैं तो इसके खिलाफ हूँ। अब तो फौज का वहाँ पे कोई रोल नहीं है। अब तो ये तय हो गया कि फौज पाकिस्तान में से कोई शख्स इवन पोलिंग स्टेशनों पर नहीं होगा, और अगर फिर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो मुझे अफसोस होगा उसकी सोच पर। सही। तो वज़ीर इफ्तिखार साहब तो कह रहे हैं, ज़ाहिर जो विफाक में हुकूमत होती है उसी की हुकूमत, रिवायत यहाँ ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में वही हुकूमत बनाती है भी है। इन सर्वेस पर हम कितना यकीन कर सकते हैं? ये जो इलेक्शन से पहले सर्वे में हिमायत है, क्या ये इलेक्शन वाले दिन वोटिंग की अक्सरियत में तब्दील हो सकती है? आपको लग रहा है ऐसा कुछ हो सकता है? आपकी राय इस पर? देखिए, उमूमन जितना मुझे लगता है वो ये कि इन सर्वे से आपको एक फेयर आइडिया ज़रूर हो जाता है कि हवा का रुख किस तरफ है। ये अलग बात है कि हम तो ये कर सकते हैं, हम ये हैरान रख सकते हैं। मुझे ये ज़रूर हैरत होती है जब PTI के दोस्त इन सर्वेस को कोट करते हैं, इसलिए कि इन्हीं कंपनीज़ के सर्वेस जब पिछले कुछ अरसे में हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में या पिछले इलेक्शंस में किसी और जमात के जीतने के बारे में प्रेडिक्ट करते थे, तो यही हमारे दोस्त कहते थे कि ये बिक गया, ये कंपनी तो नवाज शरीफ की है, ये जरदारी की है, ये बिक गया। और आज वही लोग कोट कर रहे हैं उन सारे सर्वेस को। तो उनका कोट करना मेरा ख्याल है इसलिए नहीं बनता कि वो इन्हीं सर्विस को कल तक तनकीद का निशाना बनाते थे, लेकिन एक फेयर आइडिया ज़रूर हो जाता है। फिर पाकिस्तान की हमेशा हिस्ट्री रही है कि जो हुकूमत विफाक में होती है वहाँ पर, ये 2009 में हमने देखा और आगे भी देखा। इंटरेस्टिंग जो मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो इफ्तिखार साहब के सामने जिन्होंने खुद इतने इलेक्शन सेल्स हेड किए हैं, इलेक्शन के बारे में कुछ कहना बड़ी गुस्ताखी है, लेकिन मैं जो देखना चाहता हूँ वो ये कि मुझे ऐसा तो ज़रूर लगता है कि PTI सबसे बड़ी जमात, फिर पीपल्स पार्टी और फिर नून होगी। लेकिन ये पीपल्स पार्टी और नून की जो कंबाइंड सीट्स हैं, ये PTI के मुकाबले में एक बड़ा नंबर बनाती हैं या नहीं बनाती, ये देखना है कि उनकी अपोजिशन की जमातें ये कहाँ तक जाता है मामला। तो मुझे दर्जाबंदी में तो कोई शक नहीं है, लेकिन नंबर्स क्या बनते हैं कंबाइंड, ये देखना है। चलिए, नंबर्स की सूरत हाल बड़ी दिलचस्प रहेगी। अब आखिर में एक कमेंट ज़रा, कश्मीर में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पहले इफ्तिखार साहब से मैं उस पर बात कर लूँ, फिर आपकी तरफ भी आता हूँ। वसीम, इफ्तिखार साहब, अभी ज़ाहिर नन्नी मरवा वाला वाक़या, सानिया मोटरवे वाला वाक़या, वो उसकी यादें अभी जहनों से गई नहीं है, ताज़ा हैं कि एक कश्मीर में वाक़या पेश आया, 4 साल बच्ची, उसकी वालदा के साथ उसको ज़्यादती का निशाना बनाया जाता रहा। अब ये इस तरह के वाक़यात कैसे रोके जा सकते हैं? क्यों नहीं रुक पा रहे हमारे? जी प्लीज़, सबसे पहली बात है कि हम सबको इन वाक़यात को दोहराना नहीं चाहिए अपने सोशल मीडिया पे, अपने ट्वीट्स के ज़रिए, अपने पेजेस के ज़रिए, अपने वीलॉग के ज़रिए। रोके कैसे इफ्तिखार साहब फिर इसको? सुन लेना आप, सुन लें। रोकने का सजाए मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं। सही, कोई रास्ता नहीं। और ये कहना सजाए मौत तो बैनुल-अक़वामी मना है। अमेरिका की रियासतों में सजाए मौत होती है नहीं होती? जहर का इंजेक्शन दिया जाता है या नहीं दिया जाता? तो ये कहना कि ये सजाए मौत दुनिया नहीं मानेगी, गलत है। मैं इस इत्तेफाक नहीं करता। ये लोग दीवाने हैं, ये लोग पागल हैं, ये लोग जिनसी दरिंदे हैं।
कोई महजब सोसाइटी इनको सपोर्ट नहीं कर सकती, और अगर जो करते हैं वो खुद दरिंदे हैं। बिल्कुल ठीक। तो वज़ीर आज़म खुद आकर इन मामलात पर गुफ्तगू करते रहें, कानून साजी की यकीन दहानी कराते रहें, लेकिन ये मामलात रुकने में नहीं आ रहे। ये सज़ा का नियम, बिल्कुल इफ्तिखार साहब सही कह रहे हैं कि ये सज़ाए मौत को नाफिज करना पड़ेगा ताकि इस तरह के वाक़यात रोके जा सकें। देखिए अरबाब, ये फुटेज अगर देखी हो किसी ने तो मतलब ये दिल हिला, मतलब अल्फाज ही ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह ताला किसी दुश्मन की माँ को भी ये मुँह ना दिखाए, ये मंजर ना दिखाए कि वो माँ अपनी मासूम बच्ची से, जिसको कुछ समझ नहीं है, जिस बच्ची को, उसको बहलाने फुसलाने के अंदाज में पूछ रही है ये जानने के लिए कि उसके साथ हुआ क्या था। और फिर हम सब ने देखा कि वो बच्ची अपने उस मासूमियत वाले अंदाज में वो अपने आप को बेलिबास करके बताती है, जिस्म के उन आज़ा की तरफ निशानदेही करती है अपने बचपने वाले अंदाज में कि मेरे साथ यहाँ यहाँ ये हुआ। और फिर उस माँ की चीख बुलंद होती है उस वीडियो में। ये मतलब अब मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे शकीउल कल्ब, ऐसे बदबख्त, ऐसे बेगैरत इंसान के साथ क्या किया जाए तो इस जुर्म की तलाफी हो सकती है। कुछ हो ही नहीं सकता इसके अलावा कि मतलब उसके साथ जो भी किया जाए वो कम है। तो सबको सर पकड़ के बैठना चाहिए, सब बहनों बेटियों बच्चों वाले हैं कि भाई ये सियासत होती रहेगी, होती रहे, तनकीद होती रहेगी, होती रहे, लेकिन खुदा का वास्ता है इस हवाले से बैठ के कोई कानून साजी इस तरह की करे कि एक तो बंदा पकड़ा जाए, पर जब बंदा पकड़ा जाए तो फिर स्पीडी ट्रायल हो और तवातुर के साथ ये सारी चीज़ें हों। जब तवातुर के साथ ये वाक़यात हो रहे हैं तो तवातुर के साथ सजाएं क्यों नहीं हो रही भाई? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।